वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, हमारा जो आज का टॉपिक है डेट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए भी कहते हैं। अगर हम कल का थोड़ा सा टॉपिक देखें तो हमने देखा था कल डीएनए बेसिकली हमारे पास जो था वो डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल था, जिसके अंदर जो टू स्ट्रैंड्स थे वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हुए हुए थे, और 4 नाइट्रोजनस स्पेस जो थी वो इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ती थी। उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती थी बेसिकली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी। अब जो 4 नाइट्रोजनस स्पेसिस थी वो था कि हमारे पास जो एडेनिन थी वो पेयर बनाता था जो था वो थायामीन के साथ, और गवानीन जो है वो पेयर बनाता था साइटोसिन के साथ। अब हम देखते हैं कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है बेसिकली इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं जो आरएनए है ये हमारे पास बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड था और ये हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, और इसके जो स्टैंड है बेसिकली वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो बेसिक कंपोनेंट है कि एक न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो हमारे पास वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनता है, और हमारे पास जो एक सिंगल स्टैंड बनता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, वो आरएनए होता है। अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें कि हमारे पास जो है आरएनए का स्टैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आरएनए है वो हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो यहाँ पे हम इसलिए बोलेंगे कि हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं आई, बल्कि कौन सी शुगर आई है, राइबोज शुगर आई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजीनियस बेसिस। जिस तरह डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस, इस तरह आरएनए के अंदर भी जो है 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस आती हैं, लेकिन एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन, लेकिन जो थायामीन था उसकी जगह पे हमारे पास आ जाता है यूरासिल। इसके अलावा जो साथ में हमारे पास जो अटैच होता है ग्रुप वो हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब हमें यहाँ पे जो है इसका मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है आरएनए का, कि हमारे पास ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, और एक न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली क्या बनाते हैं, वो हमारे पास बनाते हैं एक सिंगल स्टैंड का आरएनए बनाता है। जस्ट लाइक साइड पे हमारे पास फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, साथ में हमारे पास जो है राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली अटैच होती है, और साथ में हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच होती हैं, जस्ट लाइक सी यानी कि साइटोसिन, यू यूरासिल, जी गवानीन, और ए हमारे पास आ जाता है एडेनिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं आरएनए की। अब यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स हैं आरएनए की उसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम मैसेंजर को हम स्मॉल एम से डोनेट करते हैं, और साथ में आरएनए आएगा। ट्रांसफ़र को टी से टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, और नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। अब हम इनके डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं कि इन तीनों का आरएनए के अंदर क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो मैसेंजर आरएनए है। अगर हम थोड़ा सा कल के लेक्चर को देखें तो बेसिकली हमारा जो था हमने ये देखा था कि जो फंक्शन ऑफ डीएनए था उसके अंदर डीएनए का बेसिक काम क्या था कि वो प्रोटीन बनवाता था। लेकिन प्रोटीन बनवाने के लिए जो था वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देते थे, यानी कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को ही हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कहते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड को किस तरह से जोड़ना है और किस तरह से अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो वो प्रोटीन्स बनाएंगे। अब डीएनए क्या करता है, ये मैसेज भिजवाता है आरएनए को, मैसेज भिजवाता है राइबोसोम्स को कि तुमने इस तरह से प्रोटीन्स बनवानी है। अब बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए से मैसेज लेकर जाएगा राइबोसोम्स के साथ कि किस तरह से प्रोटीन बनवानी है। यानी कि डीएनए ने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दिया है अमाइनो एसिड का कि नंबर 1 पे ये वाली अमाइनो एसिड लगेगा, नंबर 2 पे ये वाला अमाइनो एसिड लगेगा। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है प्रोटीन्स बनवाने के लिए अमाइनो एसिड्स की, वो जो मैसेज जो डीएनए देता है राइबोसोम्स तक देने के लिए, वो बेसिकली जो मैसेज लेके जाएगा वो हमारे पास होगा उस टाइप ऑफ आरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब राइबोसोम्स के पास जो है वो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर जाएगा, एक सीक्वेंस लेकर जाएगा अमाइनो एसिड का कि किस तरह से प्रोटीन्स बनवानी है। तो जो ट्रांसफ़र आरएनए है बेसिकली, अब जो राइबोसोम आरएनए है, अब जो राइबोसोम्स हैं बेसिकली उसका काम है कि उसने प्रोटीन्स बनवानी है, और प्रोटीन्स उसने बनवानी है जो डीएनए ने उसको जिस सीक्वेंस के साथ वो जो इंस्ट्रक्शन भेजी होती है मैसेंजर आरएनए के साथ। अब यहाँ पे जो है वो राइबोसोम्स के पास अमाइनो एसिड नहीं होते, बल्कि अमाइनो एसिड पूरी बॉडी, जिस तरह जस्ट लाइक हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, हम कोई मीट खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स आ रहा है। प्रोटीन्स उसको जो प्रोटीन यानी कि आफ्टर डाइजेशन हमारे पास अमाइनो एसिड की फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं ये मैसेज देते हैं ट्रांसफ़र आरएनए को कि वो बॉडी के अंदर जाएँ और पूरे बॉडी के सेल्स के अंदर जाएँ, और वहाँ से जो है वो अमाइनो एसिड्स को लेकर आएँ। और अमाइनो एसिड जब राइबोसोम्स के पास आएंगे तो राइबोसोम्स क्या करेंगे, उसको आपस में जोड़ना शुरू करेंगे, जो कि मैसेंजर आरएनए जो सीक्वेंस लेकर आएगा, और वहाँ पे वो उसकी क्या बनाना शुरू करेंगे, उसको प्रोटीन को बनाना, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करना शुरू कर देंगे। तो ट्रांसफ़र आरएनए का काम है अमाइनो एसिड को कलेक्ट करना
बॉडी से बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं वहाँ से और उसको लेकर जाना राइबोसोम्स के पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बेसिकली राइबोसोम्स के अंदर ही होता है। इसका काम क्या होता है कि इसने राइबोसोम्स के अंदर जो डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड लेकर आता है, वो उन अमाइनो एसिड को इकट्ठा करता है और अमाइनो एसिड को इकट्ठा करने के बाद वो वहाँ पे प्रोटीन का बनाने का काम करता है, यानी कि हम इसको सेलुलर मशीनरी भी कहते हैं प्रोटीन्स के बनाने की। थैंक यू।